विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एरिया है वो करीब 5 से 7 हजार यूनिट है और एमएसएमई का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है ये जो एमएसएमई को रिप्रेजेंट करता है। और पूरे राजस्थान में एक ऐसा ही इंडस्ट्रियल एरिया एक विश्वकर्मा ही है जिनको प्री बजट टैक्स कमेटी में पिछले 20 सालों से रिप्रेजेंटेशन मिलता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो डिमांड हमने रखी है, आज किसी भी उद्योग को चलाने के लिए सस्ती बिजली, सस्ती जमीन और सस्ती लेबर, ये 3 चीजें मुख्य रूप से एक उद्योग को चलाने में जरूरत पड़ती है। तो सस्ती बिजली के लिए हमने सरकार को काफी भी बोला कि बिजली राजस्थान की सबसे महंगी है। राइजिंग राजस्थान में प्रवासी जो सम्मेलन हुए हैं उनमें 35 लाख करोड़ के जो एमओयू हुए हैं, अगर उनके एमएसएमई के एमओयू को धरातल पे लाना है तो हमें बिजली सस्ती चाहिएगी। तो हमने ये भी कहा कि सस्ती बिजली में जो अभी महंगी बिजली है 1 MB से ऊपर वालों में जो अभी रेगुलेटरी सरचार्ज लगा है और फिक्स सरचार्ज लगा है उसकी रेट को कम किया जाए। एक सॉल्यूशन हमने ये भी दिया कि वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में गैस, जो इंडस्ट्रियल गैस लाइन है जिसके बेसिस पे गुजरात आज जिंदा है, तो गैस लाइन हो और उसके साथ में जो बिजली है वो सोलर के द्वारा जितनी उसकी खुद की खपत है उतना सोलर उसको लगाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि राजस्थान में अगर सस्ती बिजली चाहिए तो उत्पादन की बजाय सोलर से ही सस्ती बिजली और गैस से ही अल्टरनेट ऑप्शन में मिल सकता है। और जो सस्ती लेबर है उसके लिए भी हमने ये कहा कि उद्योगों को जो अभी हमारी नई पॉलिसी है मनरेगा की जगह जी राम जी आ रही है उसके अंदर एक नवाचार करें और एक उद्योग जगत के अंदर उसके अंदर उद्योगों से उसको जोड़ा जाए। आज कोई भी लेबर इंडस्ट्री में मिलती है तो हमारे को बहुत महंगी लेबर मिलती है, 800-1000 रुपए रोज का आदमी मिलता है। अगर उसको नरेगा की स्कीम में जोड़ देंगे, उसको जोड़ने से हम तरफ से कुछ पैसा देंगे, कुछ सरकार देगी, तो वो जुड़ेगा। और जब प्रोडक्टिविटी से कोई चीज जुड़ती है तभी उस जगह का विकास होता है। उद्योगों का सकारात्मक जो सरकार का एक है कि जब से ये सरकार बनी है इन्होंने पहली बार एक ऐसी सरकार बनी है जो उद्योगों को मुख्य हाशिए पे रखा है और उद्योग को आगे बढ़ाना चाहती है और सकारात्मकता के साथ बढ़ाना चाहती है। तो माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब और उनकी टीम को भी धन्यवाद है कि उद्योगों के लिए पहली बार कोई ऐसी सरकार। और सस्ती जमीन के अंदर भी हमने ये लिखा कि जो हमारी जमीनें हैं उसमें हमारी 3-3 पीढ़ी काम कर रही है। आज जरूरत इस बात की है कि हमने पूरी जमीन लगाई, इंडस्ट्री लगाई, एरिया डेवलप किया और सरकार को अरबों रुपए का टैक्स जीएसटी के रूप में और अदर टैक्स के रूप में दिया है। तो हमारी जमीन को फ्री होल्ड करा जाए, हमारे पट्टों को। हमारे पट्टों को फ्री होल्ड करने से ये होगा कि कम से कम आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो तीसरी चौथी पीढ़ी है, उसको तो कम से कम लीज नियम रिको के चलेंगे, सरकार के चलेंगे, लेकिन जेडी और नगर निगम की तर्ज पे हमारे पट्टों को फ्री होल्ड किया जाए। तो ये तो एक हमारी मुख्य मांग रखी थी। इसके अलावा हमने एलपीजी गैस प्लांट के लिए भी लिखा था कि एलपीजी गैस प्लांट जो विश्वकर्मा के बीच में स्थित है, आज अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां और लाखों आदमी जो उसके चारों तरफ बसे हुए हैं, आज उसमें अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो एक तरह से गैस का बम है जो विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में है, उसको दूसरी जगह स्थापित किया जाए। आज इंडस्ट्रियल एरिया में ये सारी डिस्पेंसरी है, उसको सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया जाए, क्योंकि 24 घंटे फैक्ट्री चलती है, एक एम्बुलेंस भी नहीं है और वहां 2 घंटे के लिए डिस्पेंसरी खुलती है। और अरबों करोड़ों रुपए हम लोग ईएसआईपीएफ के देते हैं, लेकिन वहां पे फुल टाइम ना तो डॉक्टर बैठते हैं ना वहां पे कोई तरह का है। तो फर्स्ट एड भी होनी है तो वहां पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम एक मजदूर को भी वहां पे हॉस्पिटल में नहीं भेज सकते। तो इस तरह से और B2B इंडस्ट्रियल फेयर्स हो, बाहर के अंतरराष्ट्रीय लोग आए। और एक हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारे युवा है, वो युवा सारे के सारे आज गुड़गांव, बेंगलोर, मद्रास सब जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक आईटी का हब बनाया जाए जहां पर युवा यहीं रुके और यहाँ की जो कैलिबर है वो बाहर राजस्थान छोड़ के नहीं जाए और अगर काम करे, तभी यहाँ पर यहाँ की जो युवा शक्ति है वो राजस्थान के विकास में आगे आएगी। और रिको की एमएनएसटी स्कीम के लिए भी हमने लिखा कि आज बहुत सारे कैंसिल प्लॉट्स पड़े हुए हैं, तो वो सारे के सारे प्लॉट वापस से कोई एमएनएसटी आए जिसमें रिको में जितने भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, कैंसिल प्लॉट है या कोई वहां पे ड्यूज की वजह से वहां नई यूनिट नहीं लग, डिवीजन की वजह से नहीं लग पा रही है, उसको करके एमएनएसटी को लागू किया जाए। और काफी सारे करीब 35 पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन
वीकेआई एसोसिएशन की तरफ से वहां दिया गया। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अरुण अग्रवाल जुड़ गए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष फोर्टी के हैं। बहुत बड़ी जो विंग है इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की, उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिए गए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्योंकि दरअसल इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर ही काम करना होगा। अगर हम केंद्र की बात करें तो इस बजट में आप लोगों की तरफ से जो भी सुझाव दिए गए हैं प्री बजट मीटिंग में जो मुख्यमंत्री ने बुलाई, उसमें केंद्र के बजट से आपकी डॉक्टर अरुण अग्रवाल क्या अपेक्षाएं हैं? बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मैं न्यूज़ 24 का धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर मीना जी कि आपने जो अभी बजट की मीटिंग हुई और अभी बजट आने वाले हैं, आगामी 1 फरवरी को सेंट्रल का बजट आने वाला है और उसके बाद स्टेट के बजट आते हैं। ये हमारी परंपरा है हिंदुस्तान की, भारत की। ऐसे में अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे बैठक ली, उसमें हमने मुख्य सुझाव यही दिया कि एमएसएमई सेक्टर को बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी एमएसएमई सेक्टर है, जहां 50% से ज्यादा इंप्लॉयमेंट एमएसएमई सेक्टर देता है और 40 से 45% जीएसटी का भाग भी। जहां हमारे केंद्र सरकार द्वारा 2047 का अमृतकाल महोत्सव और हम भारत के पूरे विश्व में चौथी वर्ल्ड की इकोनॉमी में आ चुके हैं और 300 राज्य सरकार ने भी $350 बिलियन का लक्ष्य रखा है 2030 तक, और भारत सरकार ने 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का रखा है। तो निश्चित रूप से हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और राजस्थान, चूंकि आज के दिन राजस्थान पूरे देश का 7वां डेवलपिंग स्टेट है, जहां 2025-26 तक $233 बिलियन, करीब 19.89 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी हम ऑलरेडी अर्जित कर चुके हैं। ऐसे में एमएसएमई सेक्टर के दो ही मेन पॉइंट होते हैं, फ्यूल और फाइनेंस। फाइनेंस आज भी इतने महंगे हैं बैंकों के, हालांकि रेपो रेट 2 बार कम हुई 0.25 करके, लेकिन हम केंद्र सरकार की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा एमएसएमई सेक्टर को विशेष प्रावधान करके रिवर्स रेपो रेट पे, क्योंकि आज विश्व के अपने को मेक इन इंडिया और हम मेक इन राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो हमको कंपटीशन करने के लिए और अमेरिका का जो ट्रम्प टेरिफ, जो टेरर बोल सकता हूं मैं, जो वो बार बार टेरर देते रहते हैं, हम इतना % टैरिफ लगा देंगे, हम इतना % टैरिफ लगा देंगे। ऐसे में हिंदुस्तान के उद्योगों को और एमएसएमई सेक्टर को विशेषकर बचाने के लिए एक तो इंटरेस्ट रेट कमती करना पड़ेगा, लोन की सुविधा देनी पड़ेगी, इनके लिए मार्केट उपलब्ध कराना पड़ेगा। जैसे चाइना वगैरह कैंटोनमेंट फेयर लगाते रहते हैं, वैसे भारत में विभिन्न राज्यों में और विशेषकर राजस्थान के जयपुर में, जहां कई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन का पॉलिसी अगले बजट में लाया गया था, पिछले बजट में, जिसमें वहां एक्सपोर्ट हब बनाने की जरूरत है, एक्सपोर्ट पोर्टल बनाने की जरूरत है कि विश्व में कहां क्या चीज की जरूरत है और कौन से आइटम को हम वहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके पोर्टल में यदि हमारे छोटे व्यापारी एमएसएमई वाले देख सकेंगे तो निश्चित रूप से हम इस एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा के, क्योंकि हमको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा आगे, जब हम वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी और अब आगे भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से दूसरा फाइनेंस का जो रेट है ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम करना पड़ेगा। उत्पादित निर्यात वस्तुओं को और राजकीय उपक्रमों में जो खरीदारी होती है उसमें कम से कम 50% एमएसएमई सेक्टर से खरीदा जाए और एमएसएमई सेक्टर को पेमेंट की भी सुविधा उपलब्ध कराया जाए। क्रेडिट गारंटी फंड की कवरेज का बढ़ाने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। कल ही यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी मैं भी वहां अटेंड किया था। तो ऐसे में और एमएसएमई सेंटर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे अभी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं तो 2 सेंटर यहाँ जयपुर में है एमएसएमई के, जयपुर सिटी अर्बन और जयपुर रूरल, और 7 डिविजनल हेडक्वार्टर पर है। ऐसे में इनको बढ़ा के आज सेंट्रल गवर्नमेंट की 13 स्कीम एमएसएमई के लिए लागू पिछले बजट में हुई थी, लेकिन वो क्या पूरी धरातल पे क्या एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा इनको, जिससे लोगों को मालूम पड़े कि क्या पॉलिसी है सेंटर की, क्या स्टेट की है। सिंगल विंडो सिस्टम को इफेक्टिव करना पड़ेगा। पर्यटन हॉस्पिटलिटी को प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए मेडिकल टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे राजस्थान में, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमारे सोमानी जी बोले थे स्किल लेवल के बाद रिफ्स की पॉलिसी जो अभी नई भी आई थी 2024 में, 2022 में, 2024, लेकिन वो अभी तक उनको पूरा बेनिफिट इस चक्कर में इनको सबको राजस्थान में कई सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से राजसिको है, हैंडलूम का रूडा है, बुनकर संघ है, खादी है, इन सबको एक
अंदर में लाना पड़ेगा, एक अम्ब्रेला के अंदर में, डीआईसी के अंदर में, अंडर कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्री लाए, जिससे सबकी फैसिलिटी पूरी, सबको सुविधा मिल सके।